जाने वाले फंसे हुए ट्रकों को जाने की इजाजत दे दी गई है। ट्रैफिक पुलिस सूत्र ने बताया है कि जम्मू श्रीनगर हाईवे पर 24 घंटे में फलों से लदे लगभग 6000 ट्रकों को जम्मू की ओर जाने की अनुमति दी गई। वहीं आगे की आवाजाही राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थितियों पर निर्भर करती है। जैसा कि आपको पता है, आपने व्यूअर्स को बता दें कि 2 दिनों तक हमने देखा कि घाटी में जो फ्रूट ग्रोवर्स हैं उनकी तरफ से हड़ताल किया गया और कहीं ना कहीं यह हड़ताल का असर नजर आ रहा है। मुदस्सिर कादरी हमारे साथ से जुड़ रहे हैं। मुदस्सिर, फ्रूट ग्रोवर्स किसान नाराज थे, हड़ताल किया गया और अब आवाजाही की इजाजत दे दी गई है। किस तरह से इस खबर को हड़ताल के बाद फ्रूट ग्रोवर्स किसान देख रहे हैं? बिल्कुल सना, जिस तरह से हमने देखा कि माजी में कुछ दिनों से जो है ये मसला जो है काफी तोल पकड़ता जा रहा है। अब न सिर्फ ये मसला जो है फ्रूट ग्रोवर्स तक महदूद रहा है, बल्कि जो सियासी लीडरान है वो भी इस मसले में घुस गए हैं और बयानबाजियां जो है सियासी बयानबाजियां वो भी शुरू हो गई है। और उसके बाद जिस तरह से फ्रूट ग्रोवर्स ने 2 दिनों की हड़ताल की कॉल दी थी और कल दिन में हमने देखा कि पूरी जो मंडियां थी वो बंद और किसी भी मंडी से जो फ्रूट सप्लाई है वो नहीं हुआ। और जिसके बाद इंतजामिया ने ये इकदाम उठाया कि जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर काजीगुंड के मुकाम पर जो गाड़ियां फंसी हुई थी तो उनको क्लियर करने के लिए एक पहल की गई और ये अमल लगभग रात भर जारी रहा। और जिस तरह से हम विजुअल्स में भी देख सकते हैं कि रात भर जो गाड़ियां हैं उनको नवयुगा टनल जो है क्रॉस करने की इजाजत दे दी गई। और इस तरह से ट्रैफिक जराये की अगर हम बात करेंगे तो गुज़श्ता शाम तक रात तक जो है 6000 से जायद जो फ्रूट गाड़ियां थी उनको जम्मू की जानिब बढ़ने की इजाजत दे दी गई। लेकिन बुरी खबर यह है कि जो रामबन स्ट्रेच पे कैफ मोड है तो वहां पर कुछ रिपेयर वर्क है नेशनल हाईवे का, तो उसके बाद अभी 6 बजे जो है ट्रैफिक को सस्पेंड कर दिया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि जो रिपेयर वर्क है उसको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए और उसके बाद दोनों अतराफ से जो ट्रैफिक मूवमेंट है उसको फिर से रेस्टोर किया जाए। और इस तरह से जो है कल रात को आईजीपी ट्रैफिक जो है जम्मू कश्मीर के, तो उनका बयान भी सामने आया है और उनका ये कहना है कि अभी जो 1 सितंबर से लगभग 17,000 जो है 17,000 फ्रूट गाड़ियां तो उनको जाने की इजाजत दे दी गई है। और उनका ये भी कहना है कि जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है, जिस तरह से रामबन स्ट्रेच की हमने बात की, तो जो 4 लेनिंग काम है उसमें कहीं ना कहीं जो है रुकावटें हाइल हो रही है और उसकी वजह से जो ये मूवमेंट है वो हैम्पर हो जाती है, तो वो गाड़ियों को हाल्ट पर रखना पड़ता है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि जो मुगल रोड है, मुगल रोड का रास्ता वो ले सकते हैं जो फ्रूट गाड़ियां है और एक प्रॉपर जो प्लानिंग की गई है, जिस तरह से ट्रैफिक प्लान दिया गया है, तो उसी हिसाब से जो फ्रूट ग्रोवर्स है अपनी गाड़ियों को जम्मू की जानिब रवाना कर सकते हैं। तो अगर पुलवामा की बात करें, क्योंकि हम कल लंबी कतारों की तस्वीरें अपने व्यूअर्स को दिखा रहे थे जिसमें काफी ज्यादा जो ट्रक हैं वो दरमांदा थे, फंसे हुए थे। कम से कम लगभग अगर महीनों करें 1.5 महीना हो गया था कि वो वहां पर फंसे हुए थे। जम्मू की ओर जाने की उनको इजाजत नहीं थी। तो क्या ये माना जाए कि वहां से भी ट्रकों को आगे बढ़ने की इजाजत दे दी गई है? देखिए, जिस तरह से फ्रूट सीजन की अगर हम बात करेंगे तो फ्रूट सीजन अभी उरूज पर है, न सिर्फ पुलवामा बल्कि पूरे कश्मीर की अगर हम बात करेंगे सोपोर फ्रूट मंडी से जो है गाड़ियों की एक बड़ी तादाद आती है। इसी तरह से पुलवामा या फिर अनंतनाग की बात करेंगे तो वहां से जो है फ्रूट गाड़ियां काफी तादाद में निकल जाती है और जिसकी वजह से जो ये फ्रूट गाड़ियां है वो कहीं ना कहीं जो है बिल्कुल, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जो फैसला लिया गया उससे कहीं ना कहीं किसान खुश नजर आ रहे होंगे। और क्योंकि अब गाड़ियों आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा था उस वक्त, तब इन्होंने नाराजगी का इजहार करते हुए, नाराजगी जाहिर करते हुए 2 दिन की हड़ताल की भी कॉल दी थी और विरोध प्रदर्शन किया था। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी